हेलो साथियों, वेलकम टू आवर चैनल विनर एकेडमी w.in। आइए दोस्तों, मैं रजनीश आपको रीजनिंग पढ़ाता हूं इस चैनल पर। तो आप लोग जो हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी शेयर करिए। दोस्तों, हम देख रहे थे रीजनिंग में वर्णमाला टेस्ट, और वर्णमाला टेस्ट में मैंने लमसम जो दिशा से प्रश्न बन सकते थे यानी क्रम से, उस पर चर्चा कर लिया। और एक प्रश्न उससे और करता हूँ कि अगर ऑप्शन बनाना चाहे तो ऑप्शन जिस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग हम क्या जवाब देंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद कुछ और क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं कि इससे कैसे प्रश्न बनते हैं। तो साथियों, तो आइए देखते हैं प्रश्नों को और जानते हैं कि जीडी की वैकेंसी आई है। मैं बार बार चर्चा कर रहा हूँ, 25,000 वैकेंसी आई है, तो हम लोग मिलकर उससे लड़ेंगे और वास्तव में एक सीट तो पक्का ही है। ये मत देखिए कितनी सीटें हैं, जो हमारे चैनल से जुड़ा है वास्तव में सफलता निश्चित ही मिलेगी। देखिए, आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं ये मायने है कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं, कितने कम समय में लगा रहे हैं। तो चीज़ों को बेहतरीन तरीके से सीखिए ताकि एग्ज़ाम में आप सॉल्व कर लें और कम समय में सॉल्व करें। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है वर्णमाला में बाएं छोर से सातवें अक्षर व दाएं छोर से तेरहवें अक्षर के ठीक मध्य कौन सा अक्षर होगा। ये प्रश्न है साथियों। वर्णमाला में बाएं छोर से सातवें अक्षर व दाएं छोर से 13वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा, ये प्रश्न है। आइए देखते हैं इसे। तो वर्णमाला में बाएं छोर से यानी वर्णमाला का क्रम क्या होता है, ए से जेड। कर रहा है बाएं छोर से सातवें अक्षर, तो बाएं छोर से सातवां अक्षर यानी सातवां वर्ण। और उसके बाद क्या कहा है, दाएं छोर से कौन सा, लेफ्ट से सातवां अक्षर, और दाएं छोर से 13वां अक्षर दिया है। अब क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन में हम क्या करते थे, ये जो 13 है और ये देखिए, अगर इसे लेफ्ट बनाना हो तो क्या करेंगे, 13 को मैंने बताया था, अगर लेफ्ट बनाना हो राइट से 13 को तो क्या करते थे, 27 में से घटा देते थे 13 को। और जब आप 27 में से 13 को घटाएंगे तो लेफ्ट से कितना अक्षर बन जाएगा, तो घटा देंगे 14वां अक्षर, तो लेफ्ट से 14वां अक्षर हो गया। अब क्या करते थे, जब लेफ्ट आ गया तो क्या करते थे, ऐसे कंडीशन में जवाब देने के लिए लेफ्ट से 7वां प्लस लेफ्ट से 14वां अक्षर जोड़ देते थे, तो क्या आ जाएगा, जोड़ देते तो 21 आ जाएगा। और 2 का भाग देकर हम पता कर लेते थे कि वह कौन सा वर्ण है, वही हमारा जवाब हो जाता था। तो 2 से भाग देंगे, इसे 2 से भाग देंगे तो क्या जवाब आएगा, आप देख रहे हैं 10.5 आ रहा है, यानी ये पॉइंट में आ रहा है। तो इसका जवाब देना आपको लग रहा होगा असंभव सा है, लेकिन आप देखें इसका जवाब क्या आ सकता है, 10.5, यानी या तो 10 वाली संख्या होगा, यानी 10वां अक्षर कौन सा है, जे होगा, या तो 11वां अक्षर होगा, या तो जे होगा। यहाँ देखें, या तो इसका जवाब जे होगा, या तो के होगा, या तो 11वां अक्षर होगा, या तो ये होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में देखें, जैसे ऑप्शन बना दे, ऑप्शन ए जे होगा, ऑप्शन बी एल होगा, ऑप्शन बी जे होगा, ऑप्शन सी एम होगा, ऑप्शन डी जो है जेड होगा। इस तरीके से बना दिया जाए तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ जवाब जे हो जाएगा। अब देखें और इसका क्या बन सकता है, देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग कैसे प्रश्न बनते हैं, मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ ऐसे देकर
अगर ऐसे दिया जाए, ऑप्शन ए एल बनेगा, ऑप्शन बी के बनेगा, ऑप्शन सी एम बनेगा, ये मिटा दे रहा हूँ, ऑप्शन डी क्यू बनेगा। तो यहाँ जवाब क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। अब देखें, दे दिया जाए, जैसे ऑप्शन दे दिया है ए जे बनेगा, ऑप्शन बी के बनेगा, ऑप्शन सी जे या के बनेगा, जे या के। ऑप्शन डी दिया जाए, जे और के। यहाँ देखें, इस ऑप्शन को समझे और देखिए जवाब हमारा क्या होता है। अगर ऐसे प्रश्न पूछे और इसका जवाब पूछे कि क्या होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। यहाँ देखें, जवाब ये भी सही है, ये भी सही है, आपको लग रहा होगा ये भी सही है, ये भी सही है। अब इसमें क्या चुने? देखिए, जब हमारा 10.5 आ रहा था, यानी जे या के आ रहा था, यानी या तो जे होगा या तो के होगा। लेकिन आप देखें, इन दोनों के पहले अक्षर, जैसे जे के पहले अक्षर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, और के बाद का अक्षर क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। यानी इन दोनों के मध्य ये दो अक्षर हैं, तो इसका जवाब क्या होगा? यहाँ देखें, या का मतलब या तो जे होगा या तो के होगा, और ये दोनों हो रहा है ऑप्शन में, तो यहाँ जे और के भी दिया है। तो यहाँ देखिए, इसका कहने का सेंस ये है कि या तो जे होगा या तो के होगा, लेकिन हमारा जवाब क्या आ रहा है? दोनों आ रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? जे और के दिया है, इसका मतलब ये दोनों जोड़कर बताना चाहता है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? जे और के हो जाएगा। यह वाला आप ध्यान से समझें, या का मतलब होता है एक ही ऑप्शन सही होगा, या तो जे होगा या तो के होगा, इसका कहने का तात्पर्य ये है। और हमारा जवाब क्या आ रहा है? दोनों अक्षर आ रहा है, तो हम क्या लेंगे? जे और के लेंगे। तो ऑप्शन को समझते रहें। आइए, तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग जवाब देंगे। यदि ऑप्शन में ये भी दिया रहे, आप समझे, तो ये भी गलत होगा। ये चीज़ें आप जानते रहें, यहाँ जवाब यही सही होगा। अगर ये ना भी रहे तब भी ये सही, जैसे ये ना रहे और ये दोनों रहे, देखिए जैसे इसे मिटा दिया जाए और ये दोनों रहे, तब भी ये सही नहीं होगा। ये दोनों अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इसमें से ये प्रश्न ही गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन सही है, तो ये प्रश्न ही गलत हो जाएगा। तो इसे समझिए कि अगर ये ना रहे तब भी ये सही नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन आ रहे हैं। ये चीज़ें आप जानते रहें, बारीक चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आपको इस बारीक से बारीक एक पहलू पर बताना चाहता हूँ, ताकि चीज़ें आपको समझ में आती रहे। और ऐसे बारीक पहलू पर आप देखेंगे यूट्यूब पर शायद ही कोई चर्चा करता है। तो आइए अब प्रश्नों को देखते हैं। अब एक नए प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि अगर ऐसे प्रश्न बने तो इसका जवाब क्या होगा। एक शब्द है, जैसे शब्द दिया रहता है, क्या दिया है? प्रोडक्ट, PRODUCT। प्रोडक्ट शब्द के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में क्रमबद्ध किया जाए। बद्ध करने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। अपरिवर्तित रहेंगे। ये प्रश्न है साथियों। देखिए, प्रोडक्ट शब्द के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में
क्रमबद्ध करने पर कितने अक्षर के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, ये शब्द है। आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आइए इसे देखते हैं। जैसे देखिए पहले क्या दिया है, प्रोडक्ट शब्द दिया है, तो प्रोडक्ट शब्द को आप लिखिए PRODUCT। अब इसे वर्णमाला क्रम में क्रमबद्ध करने का तात्पर्य है क्रम व्यवस्था में वर्णमाला जिस तरीके से है उसी तरीके से इसे क्रमबद्ध किया जाए। तो इसमें देखिए सबसे पहला वर्ण क्या आ रहा है, सबसे पहले इसमें देखिए सबसे मतलब छोटा वर्ण क्रम में सबसे छोटा वर्ण कौन सा है, सबसे पहले कौन सा आएगा, या सबसे पहले इसमें C आता है तो C यहाँ लिख दें। उसके बाद कौन सा अक्षर आता है, D आता है तो D लिखें। अब D के बाद कौन सा अक्षर इन जितने अक्षर दिए हैं इसमें आता है तो कौन सा आता है, O आता है। उसके बाद कौन सा अक्षर आता है, देखें P आता है, फिर क्या आता है, R आता है, फिर T आता है, फिर U आता है। ये जो शब्द दिया है प्रोडक्ट, इनके अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने पर क्या बन रहा है, CDOPRTU ये बन रहे हैं। अब देखें इसमें कितने अक्षर हैं जो अपरिवर्तित, मतलब उसका स्थान चेंज नहीं हुआ है, उसी जगह है जहाँ प्रोडक्ट शब्द में है, और जब हम वर्णमाला क्रम में इसे व्यवस्थित करें तब भी वो वहीं पर उसी स्थान पर है। तो देखें P का स्थान भी चेंज हुआ है, R का भी चेंज हुआ है, O का देखें ये O का चेंज नहीं हुआ है, यानी यहाँ भी प्रोडक्ट में भी तीसरे स्थान पर होता है, और ये जो हम व्यवस्थित करें वर्णमाला क्रम में उसमें भी तीसरे स्थान पर था। और कोई भी वर्ण देखें सभी वर्ण जो है अपरिवर्तित हो गए हैं। तो इसमें कितने अक्षर हैं जिसके स्थान अपरिवर्तित हुए हैं, तो एक है। और पूछे कौन सा अक्षर है तो कौन सा हो जाएगा, O है। इसका जवाब क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। और अगर पूछे कितने अक्षर है तो यहाँ जवाब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप जानते रहें इसका भी जवाब। आइए और प्रश्नों को देखते हैं। एक प्रश्न और है, देखिए BRANKER बैंकर शब्द में कितने अक्षर प्रारंभ से उतनी ही दूरी पर हैं जितनी दूरी पर अक्षरों को वर्णमाला क्रम में क्रमबद्ध करने पर ये प्रश्न है, या करने पर होंगे, ये प्रश्न है साथियों। आइए देखते हैं इसका जवाब क्या होगा। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। BANKER यानी बैंकर शब्द में कितने अक्षर प्रारंभ से उतनी ही दूरी पर हैं जितनी दूरी पर अक्षरों को वर्णमाला क्रम में क्रमबद्ध करने पर होंगे। तो इसका भी देखिए यहाँ शब्दों को चेंज किया है, पूछने का तरीका लहजा बदला है। तो मैं यही बताने का आपको प्रयास कर रहा हूँ कि रीजनिंग में बार बार कह रहा हूँ कि एक व्यवहार का विषय है, और आप व्यवहारिक तरीके से इसे सीखिए, और क्या कहना चाहता है प्रश्नों को समझिए, और पूछना क्या चाहता है उसी के अकॉर्डिंग आप जवाब दीजिए। देखिए उसी शब्द को यहाँ भी कहा है, लेकिन ये घुमा फिरा के बातों को कह दिया है कि बैंकर शब्द में कितने अक्षर प्रारंभ से उतनी ही दूरी पर हैं जितनी दूरी पर अक्षरों को वर्णमाला क्रम में क्रमबद्ध करने पर। तो उसी तरीके से इसका भी जवाब निकलेगा। आइए देखते हैं। जैसे दिया क्या है, B है,
ए है, एन है, इनके बाद के है, ई है, आर है। अब इसे वर्णमाला क्रम में क्रमबद्ध करें तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा पहले, फिर क्या होगा, बी होगा, फिर क्या होगा, बी के बाद कौन सा इसमें अक्षर आएगा, ई आ जाएगा, ई के बाद कौन सा अक्षर आ जाएगा, ई के बाद के आ जाएगा, ई के बाद कौन सा अक्षर आएगा, के आएगा, और के बाद कौन सा अक्षर आएगा, एन आएगा, इन के बाद आर आएगा। अब देखें इसमें कौन कौन सा अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहा है। बी का भी चेंज हुआ है, ए का भी चेंज हुआ है, एन का भी चेंज हुआ है, के का देखें उसी स्थान पर है, यानी बैंकर में भी चौथे स्थान पर था, और जब वर्णमाला क्रम में हम क्रमबद्ध करें तब भी वही स्थान पर है। और यहाँ देखें ई का भी चेंज हुआ है, आर का भी स्थान अपरिवर्तित रहा है। तो यहाँ जवाब क्या हो जाएगा, के और आर दोनों का स्थान अपरिवर्तित रहा। और पूछा है कितने अक्षरों का, तो कितने अक्षर हैं इसमें, 2 अक्षर, तो जवाब क्या हो जाएगा, 2। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। तो जितनी भी चीज़ें बताई जा रही है आप इसे समझिए और हल करिए ऐसे प्रश्न। आप वास्तव में आपके पास प्रैक्टिस सेट होगा, प्रैक्टिस सेट ना हो तो आप नेट से निकालिए, ऑनलाइन टेस्ट दीजिए और देखिए क्या हमारा जवाब सही आ रहा है इसके अकॉर्डिंग। और वास्तव में मुझे विश्वास है कि जितनी चीज़ें बताई जा रही है आप समझ रहे हैं और आपका जवाब भी सही होगा। आप देखेंगे अगर आप 2-4 बार प्रैक्टिस कर लिए तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत सरल है, जो आपको कठिन लग रहा है। देख रहे हैं कि एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी जल्दी कराया जा रहा है। वास्तव में कोरोना काल में सारी परीक्षाएं स्थगित थी, तो उसका परिणाम अब निकल के आ रहा है कि सभी एग्ज़ाम जल्दी जल्दी कराए जा रहे हैं। तो आप अगर चीज़ों को पढ़े हैं और समझ रहे हैं उसका लाभ उठाएं। और वास्तव में आप समझ गए हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि कोरोना काल ने हमें सिखाया सरकारी नौकरियों का महत्व क्या है, तो उसे समझें और अपने सपनों को पूरा करें। वास्तव में ये जो सफलता है इसे वही पाएगा जो कठिन परिश्रम और पूरे ईमानदारी के साथ जुड़ा रहेगा। और हम उसके लिए हमेशा प्रयत्नशील हैं कि आप लोग वास्तव में कुछ सीखने की ललक है तो हम उसे आपके सपनों को पूरा कराएंगे। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है FATHER यानी फादर शब्द में कौन सा अक्षर उसी क्रम में है जिस क्रम में वह अंग्रेजी वर्णमाला में हुआ करता है। प्रश्न है साथियों, फादर शब्द में कौन सा अक्षर उसी क्रम में है जिस क्रम में वह अंग्रेजी वर्णमाला में हुआ करता है। तो आइए इसका जवाब देखते हैं। इसका जवाब क्या होगा, तो देखें इसका जवाब क्या होगा, देखते हैं। तो पहले क्या करेंगे, इसका देखें, F लिखेंगे, तो पहले क्या लिखेंगे, F लिखेंगे, उसके बाद A है, फिर T है, फिर H है, E है, R है। और कराए वर्णमाला क्रम में क्रमबद्ध करें तो यहाँ देखें इसका पहला स्थान है और इसका दूसरा है, इसका तीसरा है, इसका चौथा है, इसका पांचवा है, इसका छठा है।
और देखें क्या कर रहा है, फादर शब्द में कौन सा अक्षर उसी क्रम में है जिस क्रम में वह अंग्रेजी वर्णमाला में हुआ करता है। प्रश्नों को समझे, अंग्रेजी वर्णमाला में हुआ करता है, यानी यहाँ देखिए फादर में इसका एफ का वर्णमाला क्रम में कैसा स्थान है, छठा स्थान है, और ए का पहला स्थान है, टी का कैसा स्थान है, 20वां स्थान है, एच का 8वां स्थान है, और ई का 5वां स्थान है, आर का 18वां स्थान है। ये चीज़ें आपको तैयार हुआ होगा। आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको बताया हूँ कि आपको क्रम याद करना पड़ेगा, और क्रम याद करे रहेंगे तो आपके लिए बहुत सहायक होगा एग्जाम में। चीज़ों को देखते ही आपको पता चल जाएगा इसका क्रम क्या है। तो आप देखें कि इसका क्रम मैं पता कर लिया कि एफ़ का क्या क्रम है, ए का क्या क्रम है, टी का क्या क्रम है, एच का क्या क्रम है, ई का क्या क्रम है, और आर का क्या क्रम है। अब यहाँ देखें जो मैं ये जो फादर शब्द दिया है इसको जब क्रम से किया तो एफ़ इसमें पहले क्रम पे आ रहा है, और यहाँ वास्तव में वर्णमाला में ये छठे क्रम पर है। और पूछा क्या है कि कौन सा अक्षर है जो उसी क्रम में है जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। यहाँ देखिए ए का भी स्थान चेंज हुआ है, टी का भी तीसरा हो गया है जबकि 20वां अक्षर है, और एच का 8वां हो गया है जबकि चौथा स्थान है, ई का देखें 5वां स्थान है, यानी वर्णमाला में भी 5वां होता है और इसमें भी 5वां है। आर का देखें 18वां होता है, इसमें छठा हो गया है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, यानी ई। तो क्या हो जाएगा, ई इसका जवाब हो जाएगा। अब यहाँ लिखना चाहे तो लिख लें, ई वर्णमाला में भी 5वें स्थान पर है और यहाँ पर भी 5वें स्थान पर है। तो आप आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए जितनी भी चीज़ें बताई जा रही बारीक चीज़ें हैं, वास्तव में ये इस टाइप का प्रश्न आप देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस में जो अभी एग्ज़ाम हुआ कंडक्ट कराया गया उसमें भी क्वेश्चन था, और इसके पहले वाले पेपर में भी था। तो कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, और इस चीज़ को आप समझिए, और इससे निश्चित ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे जीडी हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, चाहे SI दें, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं। एब्सोल्यूट ABSOLUTE शब्द के अक्षर को वर्णमाला क्रम में क्रमबद्ध देखें। एब्सोल्यूट शब्द के अक्षरों के यहाँ देखें, अक्षर को नहीं चल रहा है, इससे लिख रहा हूँ अक्षर को वर्णमाला क्रम में क्रमबद्ध करने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। देखिए प्रश्न है, एब्सोल्यूट शब्द के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में क्रमबद्ध करने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, ये प्रश्न है। आइए देखते हैं इसका जवाब क्या होगा। तो पहले क्या करेंगे, ए है, बी है, एस है, ओ है, एल है, यू है, टी है, ई है। अब इसे हम क्रमबद्ध करें तो यहाँ देखें ए हो जाएगा, उसके बाद बी हो जाएगा, उसके बाद कौन सा अक्षर आएगा,
इसमें देखें ई आएगा और उसके बाद कौन सा अक्षर इसमें आएगा, ई के बाद यहाँ देखें कौन सा अक्षर आएगा, तो क्या आएगा, इसके बाद एल आ जाएगा, फिर कौन सा अक्षर आएगा, ओ आएगा, ओ के बाद कौन सा अक्षर आएगा, एस आएगा, फिर कौन सा अक्षर आएगा, टी आएगा, फिर यू आ जाएगा। तो अब यहाँ देखें कितने अक्षरों के अपरिवर्तित हुए हैं, तो देखें यहाँ ए भी, बी भी, एस का परिवर्तित हुआ है, इसका भी परिवर्तित हुआ है, एल का भी, यू का भी, टी का देखें टी भी परिवर्तित नहीं हुआ है और ई भी परिवर्तित हुआ है। तो कितने अक्षर हैं जो अपरिवर्तित हुए हैं, तो यहाँ क्या जवाब हो जाएगा, 3। आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और अगर शब्द पूछे कौन कौन से हैं, तो यहाँ ए, बी और कौन सा है, टी है। ये 3 अक्षर हैं जिसके स्थान अपरिवर्तित रहे हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है और उसका जवाब क्या होगा। तो जो लोग इसे नोट किए हैं नोट कर लें, और जो लोग नोट नहीं किए हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अगले प्रश्न को देखते हैं उसका जवाब क्या होगा। साथियों, तो मिटा रहा हूँ, आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। वास्तव में अगर आप सपने देखे हैं, सपने को पूरा करने के लिए आप जी जान लगा दें, क्योंकि देखिए मौकाएं या जीवन में बार बार नहीं मिलता। अगर आप जीवन में आप आए हैं तो कुछ ऐसा करिए कि लोग आपको याद करते रहें। और वास्तव में पैसा सभी लोग कमा लेते हैं, लेकिन सम्मान कमाना एक अलग चीज़ है। तो अगर सरकारी नौकरी से ही सम्मान मिल रहा है ऊंचे ऊंचे, तो वास्तव में हम क्यों ना पाएँ। और सम्मान के अलावा इससे घर परिवार भी संतुष्ट रहते हैं। माँ बाप के कुछ सपने होते हैं उसे भी आप पूरा कर सकते हैं। तो ये आपके सपनों को पूरा करने वाली क्लास है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है साथियों ओ वी एल आई क्यू यू ई, OVLIQUE शब्द के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में क्रमबद्ध करके कि प्रत्येक स्वर को वर्णमाला क्रम के अनुसार उनके दाएं वर्णमाला क्रम के अनुसार उनके दाएं दूसरे अक्षर द्वारा तथा प्रत्येक व्यंजन को वर्णमाला क्रम के अनुसार उनके तुरंत वर्णमाला क्रम के अनुसार उनके तुरंत बाएं पढ़ने वाले
अक्षर से प्रतिस्थापित करें। ये प्रश्न है साथियों, जो OVLIQUE शब्द के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में क्रमबद्ध करके प्रत्येक स्वर को वर्णमाला क्रम के अनुसार उनके दाएं दूसरे अक्षर द्वारा तथा प्रत्येक व्यंजन को वर्णमाला क्रम के अनुसार उनके तुरंत बाएं अक्षर बाएं पढ़ने वाले अक्षर से प्रतिस्थापित करें। ये प्रश्न है साथियों, वास्तव में देखने में लग रहा होगा बहुत बड़ा प्रश्न है और जटिल है। वास्तव में ये जटिल प्रश्न नहीं है, इसे हम जटिल बना लेते हैं। चीज़ों को हम पढ़ते नहीं हैं और ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि इसमें ज़्यादा समय लग जाएगा। वास्तव में ये बहुत ही सरल प्रश्न है और ये सिर्फ ये 5 लाइन देने का अर्थ ये नहीं है कि क्वेश्चन बहुत टफ है। वास्तव में इतना कम समय है, वो टफ क्वेश्चन आपको देगा ही नहीं। तो देखें इसका जवाब क्या आएगा। वास्तव में ये इजी क्वेश्चन है, आप एक बार इसे समझ लीजिए कि कहना क्या चाहता है। तो क्या दिया है, ये क्या है, OVLIQUE ये शब्द है। अब इसे क्या करेंगे, यहाँ देखें जितने का क्या कहा है, इसमें स्वर को क्या करना है, काय वर्णमाला क्रमबद्ध करके प्रत्येक स्वर को वर्णमाला क्रम के अनुसार उनके दाएं दूसरे अक्षर द्वारा तथा प्रत्येक व्यंजन को वर्णमाला क्रम के अनुसार उनके तुरंत बाएं पढ़ने वाले अक्षर से प्रतिस्थापित करें। तो यहाँ देखें सबसे पहले इसे क्या करेंगे, आप इसे वर्णमाला क्रम के अनुसार क्रमबद्ध करेंगे तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले इसमें B आएगा। उसके बाद कौन सा अक्षर आएगा, इसमें जो दिया है इसके अकॉर्डिंग कौन सा अक्षर आएगा, B के बाद E आ जाएगा। E के बाद देखें कौन सा अक्षर इसमें पड़ेगा, तो कौन सा पड़ेगा, I पड़ेगा। I के बाद कौन सा अक्षर पड़ेगा, L पड़ेगा। L के बाद कौन सा पड़ेगा, O पड़ेगा। O के बाद Q पड़ेगा। Q के बाद क्या पड़ेगा, U पड़ेगा। अब देखें ये वर्णमाला क्रम के अनुसार क्रमबद्ध हो गया। अब इसमें स्वर कौन कौन से होते हैं आप जानते हैं, स्वर A, E, I, O, U ये क्या है, स्वर हैं और व्यंजन बाकी व्यंजन हैं। तो इसमें स्वर कहाँ कहाँ आया है, एक ये आया है, एक ये आया है, एक ये आया है और एक ये आया है। ये 4 स्वर हैं और स्वर को क्या कहा है, इसके दाएं देखें क्या कहा है, स्वर को वर्णमाला क्रम के अनुसार उसके दाएं दूसरे अक्षर द्वारा प्रतिस्थापित करें। दूसरे अक्षर द्वारा प्रतिस्थापित करेंगे, दाएं का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ इसके दाएं दूसरे अक्षर द्वारा प्रतिस्थापित करें तो दाएं दूसरा अक्षर क्या हो जाएगा, ई के यहाँ क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा और यहाँ भी +2 और यहाँ भी +2, यहाँ भी क्या हो जाएगा, +2। यानी अब देखें, और यहाँ क्या कहा है, जितने व्यंजन है उसके तुरंत बाएं पढ़ने वाले अक्षर से। यानी ये जब इस तरीके से दे तो यहाँ देखें बायां दायां चेंज हो जाता है। जो वहाँ मैं बताया हूँ कि बायां दायां कैसे होता है, यहाँ ये शब्द दिया है, इस शब्द के अकॉर्डिंग चलना है। तो इसमें क्या होगा, जब आपको क्या दिया रहेगा, दायां दिया रहेगा तब आप प्लस करेंगे और जब बायां दिया रहेगा घटाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ एक एक अक्षर घटा देना है तो यहाँ -1 करेंगे, क्या हो जाएगा, -1 और इसमें भी -1 और इसमें भी -1। अब क्या करें, B से पहला अक्षर कौन सा आएगा इसमें, यहाँ देखिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। और यहाँ 2 प्लस करेंगे E में, कौन सा अक्षर हो जाएगा, FG हो जाएगा। और इसमें भी 2 प्लस करेंगे I में तो क्या हो जाएगा, IJK आ जाएगा। और उसके बाद A है, L है तो L में 1 घटाएंगे क्योंकि ये व्यंजन है तो व्यंजन में 1 घटाना है तो क्या करेंगे, L के पहले क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। और उसके बाद क्या है, O है, O में 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, PQ आ जाएगा। और Q में 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। और U में 2 प्लस करेंगे VW, क्या इसका जवाब हो जाएगा, ये इसका जवाब हो जाएगा साथियों। और यही पूछा है। तो आप देखने में ये जटिल लग रहा है, वास्तव में अगर आप बातों को समझ गए और जितनी चीज़ें बताई जा रही है उसको समझ रहे हैं तो चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। तो
आज जितने भी प्रश्न बताए गए हैं वास्तव में ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं, और जितने प्रश्न बताए जा रहे हैं वास्तव में इसे नोट बनाइए। वास्तव में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। हम एग्ज़ाम आप जान लीजिए, ये जितने भी क्वेश्चन बताया जा रहा है आप इसका नोट बनाइए, और इसे जब आपका कोई भी एग्ज़ाम हो आप उसे तैयार करिए, एक बार रिवीजन करिए। आप देखेंगे कि कई क्वेश्चन आपको ऐसे हूबहू मिल जाएगा एग्ज़ाम में। तो इसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम के समय नज़र आएगा अगर आप नोट बनाएंगे तो। ये पूछे गए क्वेश्चन है और बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आप इसका नोट बनाइए और नोट में खूब अच्छे से साफ साफ लिखिए, और एग्ज़ाम के समय आप रिवीजन करें। आप कई क्वेश्चन आपको मैं बताया हूबहू मिल जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, और जितनी भी चीज़ें बताई जा रही है आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा, और आप लोग उस पर निरंतर प्रयास कर रहे होंगे, और अच्छे से आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे होंगे, और आपका क्वेश्चन भी सही हो रहा होगा आशा करता हूँ। और चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो, चाहे हिंदी हो, जितनी भी चीज़ें बताई जा रही है आप आशा करता हूँ कि बेहतरीन तरीके से सीख रहे हैं, और आप एग्ज़ाम में उसे अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे और आप क्वालिफाई करेंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं तक साथियों, बस धन्यवाद, थैंक यू सो मच।